क्या है? म्यूजियम देखिए। वहाँ कहाँ रह गई थी? तो वो निकलने का ही ये रास्ता ये है अंदर जाने का। निकले जा रहे निकले जा रहे। क्या नाम है?
चल रहा, रुक जाओ। डॉक्टर
आप उनके साथ हो? हाँ हम उनके साथ चलिए आप देखो भी आप म्यूजियम देखिए, म्यूजियम में देखिए जाकर इसकी टिकट बाद में देख लेना आप लोग। वेट कर मैं जाके मिला चल मैं को खाना लोंगोवाला की तरफ ही आ रहे हैं। रिक्वेस्ट की पर मुझसे कहा गया कि मैं दुश्मन को रोकूं या फिर पोस्ट छोड़कर रामगढ़ की ओर वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोई मदद 6 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट न होते हुए भी आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए मैंने अपनी पोस्ट पर डट कर रुके रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए सब कुछ था। प्रोविजन, वाटर, आर्म्स और एम्यूनेशन। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाव से पास लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। समझिए, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। मोर्चा संभालो। एक शिवा पर मोह शुभ कर मन ते कब हो न डरो अरसों जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉयलर्स राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लदे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था।
पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने एक पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे गंवा दिए। सुबह की रोशनी उन्हें मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी बराबर नफरी ने अपने से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह होने तक भी पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर पांव नहीं जमा पाई थी और फटते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हंटर प्लेन आ गए थे। उन्होंने हमारी सरहद में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। दोपहर होने तक जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की सेना भाग गई थी या फिर मार दी गई थी। हमारा जो दुश्मन लोंगेवाला में नाश्ता, जैसलमेर में लंच और जोधपुर में डिनर करने निकला था, वो खुद ही चीर कौवों का भोजन बन चुका था। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उनके 200 सैनिक मारे गए, 48 टैंक नष्ट हुए और 500 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए और एक जीप पर लगी रिकॉर्डलेस राइफल बर्बाद हुई। दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, लेकिन दुनिया में आधुनिक युद्धों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें इस तरह से एक तरफा परिणाम मिले होंगे। ब्रिगेडियर जॉन पुरी को उनकी पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जिस मुश्किल घड़ी में धैर्य का परिचय देते हुए अपने साथियों को बाधाओं को पार करके विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, वो निस्संदेह एक कठिन कार्य था। एक पैदल सेना के दम पर बिना किसी कवच को धारण किए अपने से 30 गुना बड़ी सेना को पराजित करना सच में एक अद्भुत उदाहरण है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के इतिहासकार भी इस लोंगेवाला की जंग को दुनिया की अनोखी जंग मानते हैं। चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटेन के फील्ड मार्शल R.M. कार्बर 1971 में हुए युद्ध की समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद भारत आए और खास तौर पर लोंगेवाला गए थे। उन्होंने इस जंग में हिस्सा लेने वाली 23 पंजाब रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस जंग को अविश्वसनीय बाधाओं के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना की उपलब्धि बताया। यदि हम लोंगेवाला हार जाते तो 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता।
पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लोंगेवाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपने भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी, फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। भारतीय सेना में आज 13 लाख कर्मी हैं, जो भारत को वैश्विक सैन्य शक्ति में चौथे स्थान पर सुशोभित करते हैं। फिर वो चाहे भारतीय सेना की हरी वर्दी हो या वायुसेना के किसी जेट विमान की गूंज, या फिर चाहे उस अनंत समुद्र की रखवाली करने वाले भारतीय नौसैनिक बेड़े, भारतीय रक्षा सेनाएं एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को चरितार्थ करती हैं। टैंक चलाना तेरे को तो क्या होनी, टैंक पे यूं चलाओ दे। अलग टाइप के हैं बड़े जने, यहीं से देखिए 10 रुपए चेटरी बांध उसका किसको चेटरी दूसरे खाली वो गाड़ी में रखने के लिए लाए थे। अच्छा अपन देख लेंगे यहाँ बिठा दो, इसमें बिठाए बिठा बाबा इसको, बैठेगा इसमें कहाँ बैठेगा। अंदर से देखे से टैंक में रहता क्या है, इसकी 12 बजाओ इतना भारी रहता है, लोहे का बनाओ पतरे का, कितनी मोटी वो लगा रखी चीज। ये भी देखो ये कितना पुराना है, अभी का नया तो दूर की बात है, कितना कायम बैठना चितू, कायम बैठना, कायम बैठना, टाइम बैठना टैंक बोलना कुछ नहीं है। टैंक टैंक पे टैंक में बैठना है। अंकल के साथ जाएगा क्या? अंकल के बाद में होटल ले जाएंगे, देखो अपनी टैंक में चलो जा।
सामने शायद मंदिर चल पूरा। जा खड़ा गाड़ी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक जाने देते हैं, है कि नहीं? एक डाकू आया देखो इधर मुड़ो मुझे मेरे बाबू को ये 10 5 साइड 10 ये निकल रहा क्या? अंदर गए खड़ी है 10 फिगर हो गया ये तो तो बैठे हैं। जय माता दी। जोर से बोलो ये बात है अरे यार करूँ ना ये तो है वो तो चाड़ा होगा दिन में वहाँ पे बांध के लिए देखो इधर बाहर बस खड़ी ना पास ये जो बम है मैं चुनी लेके आया बात करी लेके आया अरे नीचे गिरे मतलब
ये जो पिलर है आपको बॉर्डर फिल्म में भी दिखाया गया है, 609 पिलर देखना दिखाता है। और उन्होंने इनका सिटी यहाँ से नज़दीक है, 80 किलोमीटर में, तो इनको आना जाना इधर से अच्छा है, इसलिए इनने वॉर के लिए यहाँ से मूवमेंट हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है। हमारा जमीन वो जो व्हाइट पिलर है वहाँ तक, और फेंसिंग हम 150 मीटर बाद में किया हुआ। एक्चुअल में वार कहाँ पे हुआ था सर? वार यहाँ पे हुआ था कि वो लोंगे वाला में हुआ था? दर्शित किया। अच्छा, घुसे देर से थे यहाँ पर फोर्स था ही नहीं ना, क्या बोलते तनौट में फोर्स, तनौट में भी बमबारी किया था। अच्छा, बम नहीं देखा ना। और वो लोंगे वाला में जो रख रखे हैं वो लोंगे वाला में तो हुआ ही। तो ये तो तनौट में इतना फोर्स था ही नहीं, तो ये इन्होंने एडवांस करते चला गया, बम फेंकते गया। अच्छा अच्छा, तनौट में घुसा नहीं हुआ, तनौट से में सिर्फ बम फेंका है और एडवांस करते गया। और ये वहाँ पहुँच गए, लोंगे वाला पहुँच गए। मतलब वो एक वो जो डिस्ट्रॉय टैंक पड़ा है वो एक्चुअल में वहीं पे हुआ था लड़ाई। 2 टैंक है, हाँ 2 टैंक है। और वो जो पत्थर की बॉर्डर बना रखी वही वाली बॉर्डर बनाई थी। बॉर्डर वो नहीं। अच्छा, बॉर्डर जैसे विभाजन हुआ 1947 में, जहाँ पर बॉर्डर है वो आज भी वही बॉर्डर है। এটা তো বাচ্চা